सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो जैसे कि साथियों, आज हम ग्वालियर में थे, अभी ग्वालियर में ही हैं। और अभी आज माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, और साथ में सिंधिया जी, बाकी बड़े बड़े मंत्री आज ग्वालियर में कार्यक्रम था तो वहाँ आए। और हमने कोशिश भी की मिलने की, तो लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है और सब कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ का जो प्रोटोकॉल है बहुत रहता है। तो और ऐसा कोई, मतलब एक बहुत क्लोज कार्यक्रम था जहाँ पे हम पहुँचे, और जो संभावनाएं थी मिलने की, क्योंकि हम जो कि उस कार्यक्रम में शामिल हुए लेकिन बाहर थे हम, क्योंकि जो अंदर था, जो कि पहले ही फिक्स था, जहाँ पे लोग जाने थे, उनके साथ चर्चा होनी थी, लेकिन हम जब बाहर थे तो स्वागत कार्यक्रम में हम शामिल हुए। लेकिन वहाँ हम थोड़े से चूक गए, जहाँ कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए गृह मंत्री जी वहाँ पे जो स्वागत के लिए साथी जो खड़े थे, वहाँ पे मतलब वो रुके थे थोड़ी देर के लिए, कुछ 1 मिनट के लिए। तो मैं थोड़ा सा दूर रह गया था, लेकिन फाइल मेरे पास थी, मतलब थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं मैं मिल जाता था आज तो आज ही काम हो जाता था। लेकिन हमने पूरी कोशिश की, भोपाल से आए, रुके। लेकिन साथियों, जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए था, जिस तरीके से साथी ग्वालियर में आने के बाद कॉल्स आए उनके, और फिर वो प्रॉपरली वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पे हमने बोला था कि आप आ जाना, 2 4 6 लोग रहेंगे थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है, मतलब और थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ता है, और ये भी लगता है कि चलो जागरूक हैं और प्रैक्टिकली मेहनत, जो कि प्रॉपर जो क्षेत्र है वहाँ से लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्या होगा, और इनके अंदर कितनी अपेक्षाएं हैं और दूसरे के प्रति कितना सोचते हैं, खुद को कितना कुछ करते हैं, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को देखा है। लेकिन जब बात आती है तो कितना करते हैं, ये भी मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है, और मैंने समझा भी और मैं समझता भी हूँ। लेकिन जो भी हमने खूब प्रयास किया, पूरा कोशिश की पूरी तरीके से, लेकिन बाकी मंत्रियों से कार्यक्रम पूरा होने के बाद बारी बारी से हमने चर्चा भी की। भूपेंद्र सिंह जी भी आए थे, और प्रीतम लोधी जी भी थे यहाँ पे, मतलब बहुत सारे मंत्री थे, तो उनसे भी हम मिले और हमने अवगत कराया है। लेकिन वो क्या है, कार्यक्रम में रहते तो इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने कोशिश की साथियों। तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं साथियों। जो आज आप देखो, कहीं ना कहीं शुरुआती मुद्दा यही था, पदवृद्धि को लेकर आए, आप थोड़े से डाइवर्ट हो गए कुछ, चलो ठीक है, जैसा भी है, आप वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है, मुझे पता है। लेकिन हम सभी के हितों को देखते हुए, क्योंकि अगर मैंने कभी खुद के बारे में कभी नहीं सोचा है, क्योंकि हम खुद के बारे में अगर खुद सोच रहे होते आज, तो ना तो आज कोई संगठन होता, ना कोई आज ग्रुप होता, कोई ना, बहुत सीमित लोग होते थे। और आज वो काम जो हम अगर स्वार्थ के लिए कर रहे होते तो वो बहुत पहले हो चुका होता था। आज इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, न इतने संगठनों की ज़रूरत पड़ती थी, इतने ग्रुपों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन हमने मध्य प्रदेश में लड़कों को जागरूक किया, सबको एक्टिव किया, और सब जागरूक हुए। सबकी भलाई के लिए आज भी हम सोच रहे हैं, तो हम इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि पद वृद्धि भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरा मुद्दा। तो हम पद वृद्धि हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है, हम सबके लिए ज़रूरी है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है साथियों। ये अंतिम मूवमेंट है, और उसके बाद संभावनाएं बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी। और संभावनाएं मुझे पता है, जो पूर्ण आश्वासन मिले हैं, जो सकारात्मक आश्वासन मिले हैं, उसमें कितनी संभावना है पद वृद्धि की मुझे अच्छी तरह पता है, और थर्ड काउंसिल की कितनी ज़्यादा संभावना है। कोई 100% भी मना कर दे, लेकिन मुझे पता है कि संभावनाएं कितनी है, इसीलिए हम पूरी दम लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी हो सकता है पूरी मेहनत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि बहुत कुछ हो सकता है अगर हम सही डायरेक्शन में, सही तरीके से काम करें। वैसे काफ़ी कुछ लोग जो साथी हमारे अलग अलग क्षेत्र में काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो वेटिंग वाले हों, ओबीसी कोड वाले हों, और कहीं ना कहीं वो भी अपना इस पद वृद्धि के मुद्दे को लेकर उठा ही रहे हैं। सॉल्यूशन पद वृद्धि ही निकलेगा, ये मैंने अच्छी तरीके से समझ लिया है, और मैंने जहाँ तक सभी से चर्चा की है, इसका सॉल्यूशन यही है। तो मुद्दा ज़रूर उठना चाहिए, सॉल्यूशन एक ज़रूर है, लेकिन मुद्दे अलग अलग होंगे तभी सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन उठना चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए, अपनी मांग जारी रखनी चाहिए। दूसरी बात साथियों, 27 तारीख को हमने वर्ग 1 2 3 का, जो कि संवैधानिक तरीके से, मतलब जो गाइडलाइन होती है आंदोलन करने की और अपनी मांग उठाने की, और आज तक जो करते आए हैं, उसी गाइडलाइन में 27 तारीख को अपन करने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ग 1 2 3 तीनों के साथी ज़रूर आएँ, और 27 तारीख को ज़रूर शामिल हों। देखो
मैंने कई वीडियोस बना के बताया भी है आपको, लेकिन ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि 27 तारीख को हमें भोपाल आना है अपनी मांग को लेकर। तो वर्ग 1, 2, 3 तीनों के सभी साथियों को आना है, क्योंकि वर्ग 1 और 2 से रक्षा मैम और रचना मैम है। वर्ग 3 की तरफ से हम रहेंगे। बाकी हमारे सभी साथी जो वर्ग 1, 2, 3 में हैं, 3 के सभी साथियाँ हैं। देखो साथियों, मैं आज मूवमेंट कर रहा हूँ, हम आज प्रयास कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा आप अपने थिंकिंग से सोच रहे हो बस कि कुछ नहीं हो सकता या कुछ हो सकता है, बट ये सोचने से नहीं होता। उसके लिए प्रैक्टिकली मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज़ न्यूज़ में अपडेट करवानी पड़ती है, हर रोज़ मिलना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी मेहनत होती है उसके पीछे। तो अगर आप सम्मिलित होना चाहें तो 27 फरवरी को ज़रूर आएँ, क्योंकि आखिरी मूवमेंट रहेगा। और मुझे पता है थर्ड काउंसिलिंग की कितनी संभावनाएं, बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और प्रत्येक हम मुद्दे को लेके चल रहे हैं। और लेकिन 27 तारीख को मुद्दा सिर्फ पद वृद्धि का रहेगा, जिसमें सभी लोग होल्ड वाले हों वो भी आ सकते हैं, वेटिंग वाले भी आ सकते हैं, और पद वृद्धि में जो शामिल है वो भी आ सकते हैं। तो सभी साथी जरूर आएँ साथियों। लेकिन अब 27 तारीख परसों है, आज 25 हो गई है, मैं ग्वालियर में हूँ। बल्कि मैं 3-4 दिन तक वहाँ रुका भी था, लेकिन मेरे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतना फंड नहीं था कि मेरा रुकने का और खाने का ही भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा था वहाँ पे, और है ना। तो इसीलिए इतना फंड नहीं है कि मैं बैनर बनवा सकूँ, और ना मुझे किसी ने इतना बैनर ऐसा किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि बैनर बन सके। इतना भी मैनेज बड़ी मुश्किल से हो पाया कि 7-8 दिन तक वहाँ रुक पाए और अपने परमिशन बाकी सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए। ठीक है, तो परमिशन के लगभग पूरी हो गई है, लेकिन इसकी 26 तारीख को हम आपको शाम तक या सुबह, मतलब आपको भोपाल में सभी को आना है, ये तो कंपलसरी है। लेकिन जो प्रोसेस करने वाले हैं, जो एक्टिविटी करने वाले हैं, जो प्रोसेस करने वाले, वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, वो कौन सी एक्टिविटी करी जाएगी, कहाँ से कहाँ तक जाना है, मतलब सही तरीके से, मतलब बिल्कुल गाइडलाइन में रहना है हमें, वो कहाँ से कहाँ जाना है ये आपको पता देर रात 26 तारीख को बता देंगे, या फिर कल, या फिर मॉर्निंग में 27 को। ठीक है, तो साथियों बैनर वर्ग 3 का इसीलिए, वर्ग 1, 2 के पास तो बैनर है 2018 भर्ती का, लेकिन वर्ग 3 का हम बैनर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मेरे पास ना वो फंड नहीं था कि मैं बैनर बनवा सकूं। ठीक है, दूसरी बात, ये आपको खुद सोचना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा है इसके बारे में। दूसरी बात, अगर किसी के पास बैनर हो वर्ग 3 का पद वृद्धि को लेकर, तो वो आ सकते हैं और वो मिल सकते हैं। तो 27 तारीख को जो भी साथी है जरूर आए, और ये वीडियो सभी को शेयर कर दो। वर्ग 1, 2, 3 अंतिम मूवमेंट है, और थर्ड काउंसिलिंग की संभावना कितनी है मुझे पता है, संभावना है पद वृद्धि के साथ, लेकिन वो जब देखो हमने अपने स्तर पे पूरा प्रयास किया है, वहाँ से संभावनाएं निकाली हैं, मुझे पता है कि संभावनाएं कितने % हैं। ठीक है, तो संभावनाएं लगभग 80% संभावनाएं हैं, लेकिन वो संभावनाएं 100% में तभी बदलती हैं जब हम सभी लोग सक्रिय होते हैं, सभी लोग योगदान देते हैं, सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। तो अगर यहाँ से भी चूक गए तो भविष्य में फिर रोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और हम सब के हितों को देखते हुए ये चीज़ें कर रहे हैं। तो आज जो वेटिंग में है, होल्ड में है, और बाकी जो पद वृद्धि में जो शामिल होना चाहते हैं, वो 27 तारीख को जरूर आएँ, 27 फरवरी को भोपाल जरूर आएँ, और बाकी चीज़ें हम बता देंगे, जो भी एक्टिविटी रहेगी उसके बारे में, कहाँ से कहाँ तक रहेगी ये भी। तो ठीक है साथियों, जिसके पास बैनर पड़े हों वर्ग 3 के पद वृद्धि वाले, वो बैनर लेके जरूर आएँ और ज़रूर शामिल हों। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी लोग आएँ और हम एक शांतिपूर्वक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी तक ये बात पहुँचाएं कि हम अभ्यर्थी अभी परेशान हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं पूरी तरीके से, और आप मुखिया हैं, आपके हाथ में शिक्षा विभाग है, और आपके हाथ में सब कुछ है, और आपके द्वारा सब कुछ सॉल्यूशन किया जा सकता है। और आपने कहा भी है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद सॉल्यूशन निकाल देंगे, तो आप रिक्त पदों को भरेंगे, ये बोला है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे नियुक्ति पत्र भी दिए जाएं, हमारी पदवृद्धि भी की जाए, हमारी भी थर्ड काउंसलिंग की जाए। तो वर्ग 1, 2, 3 तीनों की थर्ड काउंसलिंग पदवृद्धि के साथ की जाए, जिससे सभी को सिलेक्शन मिल सके, सभी की मेहनत सफल हो सके, सभी का संघर्ष सफल हो सके। तो पदवृद्धि के लिए कोई ना कोई पॉइंट अलग अलग भी उठाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उठाना जरूर चाहिए जिससे कि पदवृद्धि हो सके। तो साथियों ठीक है, बाकी पदवृद्धि थर्ड काउंसलिंग को लेकर हम 27 तारीख को सभी को भोपाल आना है, तो सब लोग जरूर भोपाल आएँ। तो सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक, तो शिक्षक भर्ती 2018 वाले और 2020 प्राथमिक भर्ती वाले। ठीक है, वही अभ्यर्थियों को आना है, 2018 उच्च माध्यमिक और 2020 प्राथमिक शिक्षक भर्ती।
ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया वो फेसबुक पर फॉलो कर लें, जिन्हें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है वो ट्विटर पर, और जिन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम पर। लेकिन साथियों आप ज़रूर आएँ, ये मेरा आपसे अनुरोध है। फिर उसके बाद देखो, मैंने एक डेढ़ महीने में जो भी मेहनत की है उसको हर जगह अपडेट किया है, और हर उस जगह तक इस बात को पहुंचाया है जहाँ से संभावनाएं बनी है, जहाँ से कुछ हो सकता है। ठीक है, बाकी साथियों आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो संघर्ष है वो कभी ना कभी जरूर सफल होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है। इस विश्वास के साथ आज हम संघर्षरत हैं और ज़रूर सफल होंगे। ये हमारे अंदर संकल्प लेकर हम इस काम को कर रहे हैं, ये हमें विश्वास भी है। ठीक है साथियों, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वर्ग 1 2 3 ग्रुपों में शेयर कर दें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।